जय श्री राम। तुलसीदास कृत रामचरितमानस के दोहे व चौपाइयाँ अर्थ सहित सुनाकर मैं माधुरी श्री राम के गुणों का वर्णन करती हूँ। यह प्रयास उन राम भक्तों के लिए है जो रामचरितमानस का अर्थ सहित रसास्वादन करना चाहते हैं। उनके लिए यह सुनना स्वयं के पढ़ने के समान है। भगवान श्री राम रामचरितमानस सुनने, पढ़ने व सुनाने वाले की भली करें। जय श्री राम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामचरितमानस बालकांड। राम भगति सुर सरितहि जाई, मिले सुकीरति सरज सुहाई। सानुज राम समरज सुपावन, मिले महानद सोन सुहावन। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबीरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासकति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। मानस मूल मिली सुर सरहि, सुनत सुजन मन पावन करहि। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर वन भागा। उमा महेश विवाह बरादी, ते जलचर अगणित बहुभाति। रघुवर जन्म आनंद बधाई, भवर तरंग मनोहर ताई। बाल चरित चौबंद के, बनज विपुल बहुरंग। परानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी विहंग। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली ये मुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्त रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों को मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां हैं। इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। चारों भाइयों के जो बालचरित हैं, वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सीए स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि पंजाई। नदी पाव सीए स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सो सरि सोई। घोर धार प्रघुनाथ रसानी, घाट सुबुद्ध राम बरमानी। सानुज राम विवाह उछाऊ, सो सुभो मग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर्षहि पुलकाहि, ते सुकृति मन मुदित नहाई। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुड़ समाजा। काई कुमति के कई केरी, परिजासु फल विपति गनेरी। समनामित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलियग खल अवगुण कथन, जे कलमल बग काग। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयंकर धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारी बाढ़ है और जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले और कौवे हैं। कीरति सरित चौरित रूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम सैल सुता से ब्याहु, शिशिर सुखद
प्रभु जन्म छाहू बर नव राम विवाह समाजू सोमुद मंगल ऋतुराजू ग्रीष्म दुसह राम बगन बनु पंख कथा कर आतप पवनु वर्षा घोरन साचर डारी सुरकुल सारी सुमंगलकारी राम राज सुख विनय बढ़ाई विसद सुखद सोई सरद सुहाई सती शिरोमणि सिय गुण गाता सोई गुण अमल अनुपम पाता भरत सुभाव सुशीसलताई सदा एक रस भरणी न जाई अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस परहास भाय पवरी चहु बंधु की जल माधुरी सुभाष सियावर सा रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। अर्थात यह कीर्ति रूपिणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है, सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है, श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगल में ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुस्सह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरति विनय दीनता मोरी लघुता ललित सुबारी न थोरी अद्भुत सलित सुन गुणकानी आस पियास मलोमल हानि राम सुप्रेम ही पोषित पानी हरत सकल कलि कलुष गलानी भव श्रम शोषक तोषक तोषा समन दुरित दुख दारिद दोषा कामो कोह मद मोहन सावन विमल विवेक विराग बढ़ावन साधर मज्जन पान किए ते मिटहि पाप परिताप हिए ते जिन्हें ही बारी न मानस धोए ते कायर किलि काल भिगोए त्रिशत निरखिर विकर भरव बारी फिर ही मृग जिमि जीव दुखारी मति अनुहारी सुबारी गुण गन गनि मन नहाई सुमिरि भवानी शंकर ही कवि कथा सुहाई सियावर रामचंद्र की जय। अब रघुपति पद पंकर हुई धरि पाई प्रसाद कहु जुगल मुनि बर्रे कर मिलन सुभग संवाद सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। अर्थात मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण कम करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है, पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। यह जल काम क्रोध मोह और मद का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने इस राम सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसा प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक समझकर जल पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा तापस समदम दया निदाना परमारथ पथ परम सुजाना माघ मकरगत रवि जब होई तीरथ पथ ही आव सब कोई देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी पूजहि माधव पल जल जाता परसि अयक हय बट हर्षहि गाता भरद्वाज आश्रमति पावन परम रम्य मुनि बर मन भावन तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा जाय च मज्जन तीरथ राजा
मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहहि परस्पर हरि गुण गाहा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग। कहहि भगति भगवंत के, संजत ज्ञान विराग। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रही चित, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों को मन में भाने वाला है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद तिनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव धनुज किन्नर नर शयनी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परसिय खय बटु हर्षहि गाता। भरद्वाज आश्रमति पावन, परम रम्य मुनि बरमन भावन। दहा होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहहि परस्पर हरि गुण गाहा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग। कहहि भगति भगवंत के, संजत ज्ञान विराग। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रही चित, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करके उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने आते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज जी के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं, फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामचरितमानस बालकांड। यही प्रकार भरी माघ नहाय, पुनि सब निज निज आश्रम जाई। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्ज गवनहि मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि स आश्रम सिधाए। जागवलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज रज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा पुनि सुज सुखानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी। नाथ एक संसव बड़ मोरे, करगत दे वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहु बड़ होई काजा। संत कहि अस नीति, प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न विमल विवेक, और गुरसन किए दुराव। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात इसी प्रकार माघ के महीने पर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहां इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले आते हैं। एक बार पूरे मकर पर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप ये न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता हूँ तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी ही बना रहता हूँ। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं
और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ चिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। अस विचारी प्रगटौ निज मोहु हरहु नाथ करि जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग अहि काशी मरत परम पद लहि। सोपि राम महिमा मुनिराया शिव उपदेशु करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछहु तोई कहु बुझाई कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख रही उपारा पर भयउ रोशरन रावण मारा। प्रभु सोई राम किया पर को जाय तपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचारी। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का ज्ञान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ, वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, वही राम हैं या और कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं, आप सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहो सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रमवानी, चतुराई तुमरी मैं जानी। चाहु सुनहु राम गुण गुणा, कीन प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहो राम के कथा सुनाई। महामोहि मई शेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, चंत चकोर करहि जय पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। कहो सोमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयउ समय जहि हेतु जेहि, सुन मुनि मिटहि विषाद। सियावर रामचंद्र की जय। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। तुम मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ है, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संत सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन जहाँ रहे गिरनाथा। मुनि सुन विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दच्च कुमारी। तही अवसर भंजन महिमारा, हरिवर रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तजि राजु उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। हृदय विचारत जात हर, के विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतर्यु भव प्रभु, गए जानु सब कोई। शंकर उर अति क्षोभ सती, न जानहि मर्म सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन, डर लोचन लालची। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त मुनि के पास गए।
उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी। शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते कहते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सीता जी के साथ घर यानी कैलाश को चले। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचनु कीन चाचा। जो नहीं जाऊ रही पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। ए विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाई 10 सीसा। लीन नीच मारी चहि संगा, भय तुरत सोई कपट कुरंगा। करी छलु मूढ़ हरि भय देहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृगबधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। विरह विकल नर एव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। अति विचित्र रघुपति चरत, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल है और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंदबुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमे जानी न कीनी चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेहु विशेषी। शंकरु जगत वंदित सीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तिनर प्रसुत है कीन प्रणामा, कही सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छविता सुविलोकी, अजऊ प्रीति उर रहती न रोकी। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनिह अवेद। सो की दे धरी होई नर, जाहि न जानत वेद। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारी जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं।
उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया। उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रुकने से भी नहीं रुकती है। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामचरितमानस बालकांड। विष्णु जो रहित नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजई सो की अज्ञ विनारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, सिर्फ सर्वज्ञ जानु सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। यद्यपि प्रकट न कहो भवानी, हर तर्जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी स्वभाव, संशय असना धर गुरकाओ। जासु कथा कुंज जब ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुहाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाय सदा मुनि धीरा। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावहि। कहि नीति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय, पति माया धनी। अवतरेउ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। लागनौ रूप देसु, जदपि कहो शिव बार बहु। बोले भी हसी महेशु, हरि माया बलु जाने जिय। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात देवताओं के हित के लिए मनुष्य धारण करने वाले जो विष्णु भगवान है, वे भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? फिर शिव जी के वचन भी तो झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी भी तरह उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव होता ही नहीं था। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट में कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया, जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। ज्ञानी मुनि, योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नीति नीति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी, मायापति, नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाय परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अहूँ बट छाही, जब लगी तुम हो मोहि पाई। जैसे जाई मोहि ब्रह्म भारी, करे सो जतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आय यु सुपाई, करो विचारु करो का भाई। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दच्छ सुता कहु नहीं कल्याणा। मोरेहु कहीं न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाई। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। अस कहीं लगी जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेहि, जय ही आवत नरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बड़ की छांव में बैठा हूँ। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सीता का कल्याण नहीं है। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा बढ़ावे।
मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां पहुंच गईं जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीक उमा कृत भेषा चकत भये ब्रह्म हृदय विशेषा कहीं न सकत कछु अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा सती कपटु जाने सुस्वामी सब दर्शी सब अंतर जामे सुमिरत जाय मिटाई अज्ञान सोई सर्वज्ञ राम भगवान सती कीन चाहता दुराऊ देखो नारी स्वभाव प्रभाव निज माया बल हृदय बखानी बोले भेष राम मृदवानी जोरी पाई प्रभु कीन प्रणामो पिता समेत लीन निज नामो कहे बहोरी कहा विष केतु विपिन केल फिरहु के केतु राम वचन मृदु गुण सुनी उपजाति संकोच सभी सती सभी महेश पही चले हृदय बड़ु सोच सियावर रामचंद्र की जय सुत हनुमान की जय। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले और उनके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो, वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को दिखाकर हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेले किस लिए फिर रही हैं? श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना निज अज्ञानु राम पर आना जाय उतर अब देहु कहा और उपजाति दारुण दाहा जाना राम सती दुख पावा निज प्रभाव कछु प्रकटु जनावा सती दीक कौतुक मग जाता आगे राम सहित श्री भाता फिर चितवा पाछे प्रभु देखा सहित बंधु से सुंदर वेशा चह चितवई प्रभु आसीना से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा देखे शिव विधि विष्णु अनेका अमित प्रभाव एक ते एका बंदत चरण करत प्रभु सेवा विविध वेश देखे सब देवा सती विधात्री इंद्र देखी अमित अनूप जय जय वेश अजादि सुर ते ते तन अनुरूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। सती के मन में बड़ी चिंता हो गई कि मैंने शंकर जी का कहना ना माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब मैं जाकर शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? ये सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें। वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो गई तथा वे प्रकृतिस्थ हो। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा। वहां भी भाई लक्ष्मण श्री सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के भेष धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अगणित अनुपम सती ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। देखे जहता रघुपति जयते सत्य सहित सुकल सुरते ते जीव चराचर जो संसारा देखे सकल अनेक प्रकारा पूजय प्रभु देव बहुवेशा राम रूप दूसर नहीं देखा अवलोके रघुपति बहु तेरे सीता सहित न बेस घनेरे सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता देख साथी अति भई सविता हृदय कंप तन सुधि कछु नाहि नयन मूदि बैठी मगमाही बहुरी बिलव के नयन उगारे कछु नदी कतः दच्च कुमारी पुनि पुनि नाई राम पद सीसा चली जहाँ जह रहे गिरीसा गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात
लीनी परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात, सियावर रामचंद्र की जय। सती जी ने जहाँ जहाँ जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो जो चराचर जीव है वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण, वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुझ जाती रही। वे आंखें मूंदकर मार्ग में बैठ गई। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी दिखना पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां श्री शिव जी थे। जब वहां पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा, तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली? सारी बात सच सच कहो। सती समुझी रघुबीर प्रभाऊ, भय भस्म सन कीन दुराऊ, कछु न परीक्षा लीनी गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। जो तुम कहो सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे उधरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। बहुरी राम मायाई सिरुनावा, प्रेरी सती जही झूठ कहावा। हरे इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती कीन सीता कर वेशा, शिव और भयउ विषाद विशेषा। जो अब करऊ सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ होई अनीति। परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पापू। प्रगति न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संतापु। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वह जान लिया। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहलवा दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा, यदि अब मैं सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, पर उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। एहि तन सतहि भेट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। अस विचारि शंकरु मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश बलि भगति दृढ़ाई। असपन तुम बिनु करे को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि नव गिरा सती और सोचा, पूछा से वही समेत सकोचा। किन कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहु त्रिपुराराति। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वाज्ञ। कीन कपटु में शंभुसन, नारी सहज सड़ज्ञ। जल पै सरिस बिकाई देखऊ, प्रीति की रीति भली। बिलग होई रस जाए, कपट खटाई परत पुनि। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी से कुछ कहा न गया। सती जी ने हृदय में ही अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है।
दूध फट जाता है और स्वाद यानी प्रेम जाता रहता है। स्यावर रामचंद्र की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामचरितमानस बालकांड। हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं भरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रकट न कहूँ मोर अपराधा। शंकर रुकव लोकी भवानी, प्रभु मोहि तजव हृदय कुलानी। निजग समुझ न कछु जाय कही जाई, तपई अवा इव उरधिकाई। सतहि सर्व सोच जानी वृषकेतु, कहिस कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तह पुनि शंभु समुझिपन आपन, बैठे भटतर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सुमारा, लागे समाधि अखंड अपारा। सति बसहि कैलास तव, अधिक सोचु मन माहि। मरमु न कोई जान कछु, जुग सम दिवस सिराहि। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा करके परम अथाह सागर हैं। इसमें प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिव जी का रूप देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठे। अपना पाप समझकर कुछ कहते बनता नहीं, परंतु हृदय में भीतर ही भीतर कुम्हार के आंवे के समान अत्यंत जलने लगा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। फिर वहां शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सती उर भारा, कब जयऊ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, अपनी पति वचन मृषा कर जाना। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधि यस बूझी नहीं तोई, शंकर विमुख जियावसी मोहि। कहीं न जाय कछु हृदय गलानी, मन महु रामई सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन भेद जसु गासा। तो मैं विनय करहु कर जोरी, छूटई बेग देय मोरी। जो मोरी शिव चरण स्नेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। तो सब दर्शि सुनिए प्रभु, करहु सुबेगी उपाय। होई मरनु जय विनय श्रम, दुसह विपति विवाहाय। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया, फिर पति के वचनों को झूठ जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुम्हें यह उचित नहीं है कि जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कहीं नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तजि समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम से विसुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। जाई शंभु पद बंदनी कीना, सन्मुख शंकर आसनु दीना। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं को अस जनमा जग माही, प्रभु तपाई जाहि मद नाही। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ भाग। नीवते सादर सकल सुर, जय जावत मग भाग। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया।
शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। तब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया और उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सब को आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सर्वा। विष्णु विरंच महेश विहाई सहित चले सकल सुर जान बचा बनाए। सती विलोके व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करही कलगाना श्रुत सन छूटहि मुनि ध्याना। पूछे तब से कहु बखानी पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। जो मैं सुमोहि आय सुदेहि कछु दिन जाहि रहो मिसेहि। पति परित्याग हृदय दुख भारी कहन निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर वाणी भय संकोच प्रेम रसवानी। पिता भवन उत्सव रम जो प्रभु आयस होई। तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोई। सियावर रामचंद्र की जय। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिसे सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती जी ने विमान में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी, यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था। पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहे हुनीक मोरही मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे वैर तुम ही बिसराई। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते ते अजहु करही अपमाना। जो बिन बोले जाऊ भवानी, रही नसील सने न कानी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिन बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बसना ज्ञानो रावा। कह प्रभु जाय सो बिनहि बुलाई, नहीं भले बात हमारे भाई। कहीं देखा हर जतन बहु, रही न दच्च कुमारी। दिए मुख्य गण संग, तब विदा कीन त्रिपुरारी। सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा है, ये अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब हमारा अपमान करते रहते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा, न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता है। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहारवश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कह कर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी न रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन मानी। सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सते बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखे तब जागा, कतहु नदी के शंभु कर भागा। तब चित चढ़े सुशंकर कहु, प्रभु अपमानु समुझे हृदय। पाचिर दुख न हृदय वस व्यापा, जस यह भय महापरितापा। जतपि जगदारुण दुख नाना, तब ते कठिन जाति अपमाना। समुझ सतहि भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। सब अपमानु न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सभई हटि हट के, तब बोली वचन सक्रोध। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने भी उसकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता ही भले आदर से मिली।
बहिनें बहुत मुस्कुराती भी मिली। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। जब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ था। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जातीय अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सीता जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार समझाया बुझाया, परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनि जिन शंकर निंदा। सो फलि तुरत लहव सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तह असी मर जादा। काटिए तासु जीव सो बसाई, श्रवण मुदि न त चलिए पराई। जगदाता माँ महेश पुरारी, जनक जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजी हऊ तुरंत देह ते हो तो, और धरि चंद्र मौलि विष्कृतु। अस कही जोग अगिनित नुजारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। सती मरनु सब सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु, रक्षा कीनि मुनीस। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात सती जी ने सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध से कहा, हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंदकर वहां से भाग जाए। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। जग विध्वंस जाई तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। भय जगत विदित दक्ष गति सोई, जसु कछु शंभु विमुख कह होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। सती मरत हरिसन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम ग्रह जाई, जन्म पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनि सुआश्रम कीने, उचित भाषण में भूधर दीने। सदा सुमन फल सहित सब, ध्रुव नव नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पर, मनि आकर बहुभांति। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जानकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहा है। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा फल पुष्प युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की